जो तब तक जारी रहता है जब तक कि मानव सार्वभौमिक कानून के साथ शांति नहीं बना लेता है। जब मानव जीवन के महान मूल्यों के शासन को स्वीकार करता है तो वो फिर शरीर की दुर्बलताओं के अधीन नहीं रहता है। यदि आप दुनिया की विभिन्न पवित्र इमारतों को देखें तो आप पाएंगे कि उनमें से लगभग सभी आकांक्षा और स्वीकृति के प्रतीक हैं। और इसके लिए हमें खगोल विज्ञान के बहुत ही आदिम रूप में वापस जाना होगा। प्राचीन खगोल विज्ञान ने अस्तित्व को 3 स्तरों में विभाजित किया था। सबसे निचला स्तर तत्वों की गलियां थी, दूसरा स्तर ग्रहों के मैदान थे और तीसरा और उच्चतर स्तर राशि चक्र या स्थिर तारों का समतल था। ब्रह्मांड में ऊपर की ओर 3 महान चरण थे और मनुष्य का जीवन पहले एक उतराई से बना था, जैसा कि बेबीलोनिया में थॉमस की मृत्यु की कहानी में है, और अंत में भौतिकता की कब्र से पुनरुत्थान, एक पुनर्जन्म और जैकब की सीढ़ी या मोहम्मद की सीढ़ी पर चढ़ना, जैसा कि सेंट के दर्शन में है। जॉन ने पैटमोस पर स्वर्गीय दुनिया को राशि चक्र के ऊपर स्थित बताया। ये अवधारणा एक प्रकार का कंकाल था जिस पर प्राचीन काल के सभी दर्शन निर्मित थे, और इस स्थिति को दर्शाने का सबसे सरल तरीका टीले के द्वारा था। सभी पिरामिड जो संयोगवश एक उपकरण भी हो सकते थे, क्योंकि ये इस तथ्य का साक्षी बन जाता था कि कब्र में मौजूद प्राणी वास्तव में मरा नहीं था। दोनों पुनरुत्थान में विश्वास के प्रतीक बन गए। ये साबित करने के लिए एक स्मारक था कि ये केवल शरीर के ऊपर था और आत्मा, मन और आत्मा एक बेहतर दुनिया में चढ़ गए थे। इस चढ़ाई को भारत में एक घन और एक पिरामिड के उपयोग से दर्शाया गया था। पिरामिड को भौतिक, कोरोनरी और आध्यात्मिक त्रय के मिलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए घन पर रखा गया था। यह वर्तमान बौद्ध दुनिया भर में एक आरोही समस्या थी। कब्रें जीवन के आरोहण का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 स्तरों वाले छोटे बेवकूफ पैगोडा के रूप में है, और हेडस्टोन उच्च दुनिया की ओर ले जाने के लिए एक सीढ़ी बन गया और इस तथ्य का गवाह बन गया कि वहां दफन व्यक्ति अपनी अमरता जानता था और स्वतंत्रता और मुक्ति की ओर जाएगा। प्रबुद्ध व्यक्ति को हमेशा एक कब्र मार्कर द्वारा दर्शाया जाता था, जो कंबोडिया में अमरता का प्रतीक था, न कि मृत्यु का। कई इमारतों में इस विशेष अवधारणा को एक घन और एक गोले के माध्यम से बनाया गया था, और गोले को महान पिरामिड में भी रखा गया था, और उनके छोटे मुहाब लेख स्तरों या विमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पाए गए हैं। वास्तव में पत्थरों के स्तर, एक छोटा गोला उन पर रखा गया था। यदि ये पत्थरों से नहीं लुढ़कता था तो ये सच था। ये वीडियो एक गुंबद बन गया जो साधारण से ऊपर उठ रहा था, और ये गुंबद अपने आप में अदृश्य कारण प्रकृति का प्रतीक बन गया, जो भौतिक शरीर पर हावी हो जाती है और उस पर हावी हो जाती है। इसलिए गुंबद वाला भवन व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन पर ईश्वर की शक्ति की मान्यता का प्रतीक है। इस प्रकार शरीर का एक चौथाई भाग एक घन वर्ग या घन संरचना की एक इमारत थी। गुंबद ईश्वरत्व के छायांकन का प्रतीक था। वाशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग का गुंबद, वेटिकन का गुंबद और मुस्लिम चर्च पर रहस्यमयी गुंबद और रहस्यमयी पिरामिड आकार, जो हमें कुछ प्रोटेस्टेंट चर्चों में मिलते हैं, जैसे वेस्टमिंस्टर एब्बे के मामले में, जिसमें केंद्रीय प्रवेश द्वार के ऊपर पिरामिड है। ये सभी एक साथ उस भाषा के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका संबंध मानव की अपनी प्रकृति की प्राप्ति से है। पिरामिड उस क्षेत्र पर खड़ा था। ये एक ऊपर उठती हुई ज्वाला का प्रतिनिधित्व करता था। ये एक उज्जवल संरचना थी जिसे प्राचीन समय में बनाया गया था, लेकिन ये हमेशा ऊपर की ओर इशारा करती थी। ये हमेशा व्यक्ति को एक आरोही रेखा का अनुसरण करने और वर्ष के विभिन्न मौसमों में सितारों को देखने के लिए कहती थी। ऊपर देखते हुए दर्शक ने नक्षत्रों, आकृतियों और स्वर्ग की दीवार पर लिखी रहस्यमयी भाषा को देखा। ओला कार्डिनल रिचेलियो के सचिव थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि तारा समूह जो चाल्डियन वर्णमाला के व्यंजन अक्षरों के रूप में काटे गए थे, जो बाद में प्राचीन हिब्रू बन गए, पैटर्न के ये नक्षत्र व्यंजन थे। उनके माध्यम से घूमने वाले ग्रहस्वर थे, और इस प्रस्ताव का अध्ययन करके स्वर्ग की दीवार पर लिखावट को पढ़ा जा सकता है। ये एक दिलचस्प सिद्धांत है और इस पर कुछ ध्यान दिया गया है, लेकिन हाल के दिनों में बहुत अधिक नहीं। लेकिन हमारे पास पृथ्वी पर घूमने वाला स्वर्ग का महान गुंबद है। हमारे पास रहस्यमय ऊंचाई के घर के रूप में पिरामिड भी है। आधार का 4 वर्ग, जिसमें से 3 भुजाओं वाले 4 त्रिभुजों से युक्त पिरामिड का रूप उगता है, जो 12 रेखाएं या 12 कोण बनाते हैं, जो राशि चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इमारत 11वें दशमलव बिंदु पर उन्मुख थी और शायद एक समय में सही थी, लेकिन भूकंप के परिणाम स्वरूप इसकी एक दीवार को नुकसान हुआ है। ठीक है, मैं कभी भी इतना मजबूत और शारीरिक रूप से पर्याप्त नहीं था कि पिरामिड के बाहर चढ़ सकूं। बहुत कम लोग इसे वास्तव में एक कठिन काम है आपकी मदद करने के लिए। आपके पास लगभग 4 खंजर वाले आदमी या मूल निवासी होने चाहिए। सामने जाना होगा, एक ब्लॉक पर चढ़ना होगा जो लगभग 4 फीट है, और ये पुल है। अन्य 2 पीछे हैं।
और धक्का देते हैं, और आप धीरे धीरे सैकड़ों स्तरों पर एक स्तर ऊपर उठेंगे जो शीर्ष तक ले जाते हैं। ये औसत व्यक्ति के लिए थोड़ा ज्यादा है, खासकर रेगिस्तान में जहां तापमान 100 से अधिक होने की संभावना है। लेकिन मैं सभी आंतरिक कमरों से गुजरा। किंग्स चैम्बर और क्वींस ट्रेन जलती हुई थी, जहां तक हम नीचे की ओर जाने वाले भव्य मार्गों में जा सकते थे। एक चीज बहुत स्पष्ट थी और ये पता चला है, और वो ये है कि पिरामिड के अंदर का तापमान औसत व्यक्ति के लिए क्षेत्र का औसत तापमान है। ये क्रिसमस से भी ठंडा है, ये लगातार सर्द है, और ये एक मृत सर्द है। कोई भी परिवर्तनीय परिस्थिति नहीं है, और कई लोग जो पिरामिड से बाहर सूर्य की गर्मी में आते हैं उन्हें बहुत गंभीर सर्दी होती है और कभी कभी निमोनिया हो जाता है। लेकिन पुजारियों ने उसकी देखभाल की। वो मर चुका था और उस उड़ाऊ पुत्र के समान था जिसके पिता ने कहा था कि मेरा पुत्र मर चुका है लेकिन वो फिर से जीवित है। मानवता उड़ाऊ पुत्र थी। इस शब्द में बढ़ने के दो तरीके थे। एक था कारण और प्रभाव के द्वारा धीरे धीरे बढ़ना, और जीवित पड़ोसियों द्वारा विश्व स्वयं एक महान मंदिर बन गया जिसमें सैकड़ों जन्मों की अवधि में दीक्षा हुई। लेकिन पूर्वजों के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति का तरीका था, और इस बुद्धिमान व्यक्ति का तरीका सचेत इरादे और शुद्धि द्वारा पूरे चक्र के रहस्य को एक अवतार में पार करना था। अब कोई कह सकता है कि यह सरल तरीका होगा, और मैं वर्तमान समय में बहुत से मेहता चिकित्सकों को जानता हूं। हम कर सकते हैं शायद ही उस एक अवतार की प्रतीक्षा करें जो ये सब करने जा रहा है। लेकिन उनमें से अधिकांश ने एक बात भूली है कि इस एक अवतार का अर्थ है कि सैकड़ों जीवन में प्राप्त की गई हर चीज को उसी एक अवतार में पूरा किया जाना चाहिए। ये केवल एक शॉर्टकट नहीं है, ये मानव उत्थान की प्रक्रिया को एकत्रित करना और तीव्र करना है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को समर्पण द्वारा, अनुशासन द्वारा और सार्वभौमिक कानून के अनुसार एक अवस्था प्राप्त करनी चाहिए जो उसे इस बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान को प्राप्त करने के योग्य बनाती है। और अनुष्ठान प्राप्त करने के बाद जब उसे अनुभव हो जाता है तो वो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी की उपस्थिति में लाया जाता है। एक शुद्ध नागरिक बन जाता है, दो दुनियाओं का नागरिक बन जाता है। व्यक्ति को तदनुसार कार्य करना चाहिए। वो रास्ते में कुछ अनुभवों से भी सीखता है कि वो क्या नहीं कर सकता है और वो क्या कर सकता है। वो सीखता है, उदाहरण के लिए, यदि वो प्राथमिक रूप से अपनी सुरक्षा में रुचि रखता है तो वो पहले ही विफल हो चुका है। ये ऐसा मामला नहीं है जहां वो अन्य लोगों की तुलना में महान, अधिक प्रबुद्ध, अधिक सफल बनने के लिए ऐसा कर रहा है। वो इसे केवल एक उद्देश्य के लिए कर रहा, अपनी स्वयं की बुद्धि का पोषण करना। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हर कदम अपने साथ कर्तव्य का भारी बोझ लेकर आता है, और अंतिम उपलब्धि के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का पूर्ण त्याग। अहंकार और हमवाद की इन समस्याओं पर पूर्ण विजय की आवश्यकता होती है, अन्यथा सब कुछ खो जाता है। इसके अलावा कोई पीछे हटना नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को इस ज्ञान को दिए जाने से पहले निश्चितता की स्थिति तक पहुंचना चाहिए जो इसे जल्दी काट देता है और पीछे हटना पूरी तरह से असंभव बना देता है। वो इसे प्राप्त नहीं कर सकता। एक नन असफल हो जाती है और इससे मुड़ जाती है। यदि वह इससे मुड़ जाती है तो इसका मतलब है कि उसके पास ये कभी नहीं था। यदि वो असफल हो जाता है तो वो खुद असफल हो जाता है। वो अनंत को असफल नहीं कर सकता है। इसलिए उस समय की दीक्षा के अनुष्ठान बहुत गंभीर थे। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस टेलर ने ब्रिटिश संग्रहालय के अभिलेखों में एक विवरण पाया है, हालांकि इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये कम से कम दिलचस्प है। अर्थात प्लेटो को महान पिरामिड में आरंभ किया गया था। ये वहां था कि उसे अपना अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन ये एक और समस्या प्रस्तुत करता है। अन्य प्रवेश द्वार होने के कारण भवन में प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता अवश्य रहा होगा। जब बगदाद के खलीफा नामान पिरामिड के साथ पानी में डूबे हुए थे तब वे उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इसे प्राथमिकता दी, लेकिन उनके स्थानीय अनुयायी संभवतः बहुत नाखुश होंगे। और जब उन्होंने पाया कि उनके प्रयासों के लिए उन्हें पुरस्कृत करने हेतु वहां कोई खजाना नहीं है तो वे उनके विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जब वे वहां पहुंचे तो भवन खाली था। वहां कोई पैसा नहीं था। वहां पहले वाले आंगन का कोई भी व्यक्ति नहीं था। हालांकि दीवारों से छेड़छाड़ नहीं की गई थी, और इससे ऐसा प्रतीत होता है यह बहुत ही असंभव है कि यह मुख्य रूप से एक मकबरा था। लेकिन मेरे एक रिश्तेदार मेरे चंद्रमा के मूल निवासियों में से एक है, जो खुदाई में इधर उधर भागते समय अचानक गायब हो गया और बाद में रेगिस्तान में आधा पागल दिखाई दिया। इससे लगता है कि इमारत के अंदर या बाहर जाने का कोई रास्ता था। चट्टान के सामने की दीवार जिस पर पिरामिड बनाया गया था उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया है। वहां कोई छिद्र नहीं मिला है। स्फिंक्स के पूरे शरीर में छड़ों से छेद किया गया है, लेकिन इसके भीतर कोई छिद्र नहीं मिला है, और ये निश्चित रूप से था स्फिंक्स चट्टान का एक जीवित उभार था। इसे नहीं बनाया गया था, ये केवल सामने के पंजों के लिए बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, यदि ये सच था
तो क्या दीक्षा समारोह तब हुआ था जब व्यक्ति स्वेच्छा से भौतिक शरीर से बाहर था? प्राचीन पुजारी शरीर से बाहर कार्य करने में सक्षम थे, इसमें कोई उचित संदेह नहीं हो सकता है, और ये कई प्रारंभिक ईसाई रिपोर्टों में भी उल्लेख किया गया है। अर्थात दूर स्थानों पर जा सकते हैं और विभिन्न अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से लोग मानते हैं कि ये नींद में तुलनात्मक रूप से सामान्य घटना है कि व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि केवल शारीरिक रूप से सो रहा होता है, और जब वो सो रहा होता है तो उसके पराभौतिक वाहन भी उतने ही व्यस्त होते हैं जितने कि जब वो सो रहा होता है। लेकिन इस विशेष बिंदु के बावजूद ये संभव है कि पिरामिड की दीक्षा तब दी गई हो जब उम्मीदवार भौतिक शरीर से बाहर था। यदि ऐसा है तो भवन में प्रवेश करने में कठिनाई की कोई समस्या नहीं होगी। पराभौतिक वाहन बहुत आसानी से जा सकते हैं। पिरामिड परियोजना के संबंध में उत्पन्न होने वाली एक और समस्या यह है कि अब कुछ ऐसा सामने आ रहा है, अर्थात पिरामिड एक प्रकार की कंपन संरचना थी जो ऊर्जा विकिरण कर रही थी और अपने आप में कुछ अजीब गुण रखती थी। और पिरामिड के आकार पर ध्यान करने से मानव चेतना में कुछ परिवर्तन होते हैं। विवरण: एक पंगा भूमि, पिरामिड का सिरा, इसके अनुपात और इत्यादि का बहुत निश्चित महत्व है। अब ये बिंदु मूल नहीं है। अब इसका उल्लेख बहुत प्राचीन समय में किया जाता है। ये माना जाता था और सिखाया जाता था कि मिस्र में ये समोस के पाइथागोरस से पहले या उससे भी पहले की बात है, अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मिस्र के लोग अपने देवताओं को सममित ज्यामितीय ठोसों द्वारा दर्शाते थे और मंदिरों में 5 पूर्ण ठोस होते थे। प्रमुख देवताओं को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया गया था कि उनमें से प्रत्येक एक अलग आकार, एक अलग अनुपात और एक अलग व्यवस्था के साथ देवताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी रूपों के चिंतन का अर्थ है कि सममित ठोसों का चिंतन रोग को ठीक कर सकता है, चेतना का विस्तार कर सकता है, संकट से मन को राहत दे सकता है और भावनाओं को शांत कर सकता है। इनमें से प्रत्येक रूप एक तरह से चिकित्सीय था, क्योंकि पूर्ण सामंजस्य हमेशा चिकित्सीय होता है। यदि संगीत सद्भाव स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक ठोस हमारे पत्थर या क्रिस्टल के साथ धातु जैसी सामग्री में कैद संगीत का एक रूप है, और इसका संगीत, रंग या किसी अन्य चिकित्सीय कारक के समान प्रभाव होता है। रूप और आकार व्यक्ति पर आध्यात्मिक अधिकार रखते हैं। अब ये बात चीनी लोगों को पता थी, या कम से कम वे इस पर विश्वास करते थे, और हम सबसे अधिक इक्विंग के निशान पाते हैं। हालांकि हम ओरिएंट में पाते हैं कि चित्रकला और दृश्य, सुंदर प्रतीकात्मक डिजाइन, मंडल विशेष रूप से व्यक्ति को जीवन के नकारात्मक मूड से मुक्त करने में महत्वपूर्ण थे, जिससे वो अधिक पूरी तरह से चिंतन करने और आराम करने में सक्षम हो जाता था, ताकि वो सद्भाव को अपने अंदर समाहित कर सके। आज हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से एक है